Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to solve out some numericals of national income of class 12 macroeconomics. Basically we have covered up all the formulas related to national income and all the videos are available in the playlist. You may check from there. In this video we will try to solve out some of the questions which are given in the Sandeep Garg macroeconomics of class 12. So let us start our first question. In this question, the questionnaire has asked to us calculate GNP at MP by expenditure method and income method. So first we will calculate GNP at MP by expenditure method. So remember one thing, while we are calculating GNP at MP from expenditure method, we have to remember some things in our mind. So firstly GNP at MP हम बाहर लिखेंगे जो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से आता क्या है, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। जीडीपी एट एमपी, जी सेम है, डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है, प्लस एनएफआईए, पी सेम है, एमपी सेम है। अब जीडीपी एट एमपी कैसे आता है, मैं फॉर्मूले भी लिख रहा हूं, ठीक है। ठीक है, मैं फॉर्मूले भी लिख रहा हूं। तो जीडीपी एट एमपी एक्सपेंडिचर से जब हम निकालते हैं तो क्या देखते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक चीज तो ये होगी, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, जीडीपी एट एमपी, और फिर इसमें एनएफआईए जोड़ते ही वो क्या बन जाएगा, जीएनपी एट एमपी। तो बस वैल्यू रखें, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेना है सबसे पहले, कहां पे दे रखा है, 864 करोड़, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये रहा। प्राइवेट को हम पर्सनल भी बोल सकते हैं या हाउस होल्ड भी बोल सकते हैं, तो कितना है, 2940 रुपए, 2940 करोड़ है, सॉरी। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहां पे है, ये रहा। नेट पर देखो, नेट है, इसका ग्रॉस भी बनाना है, डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, तो इसको ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बनाएंगे। 396 लिख ले पहले, प्लस डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा, कहां पे है डेप्रिसिएशन, ये रहा, इसी के जस्ट नीचे है, 324 रुपए भी लेते हैं, ठीक है। डेप ऐड करते ही नेट क्या बन जाएगा, ग्रोस बन जाएगा, ये याद रखना आप। अगर हमें नेट का ग्रोस बनाना होता है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन। और चौथी चीज हमारी क्या है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कितने का दे रखा है हमें, 36 का, तो कितना आएगा ये हमारा, टोटल कर लेते हैं एक बार, 2900 और 800 3700, ठीक है, 3700 और 300 4000, 4000 और 300 4300, अभी सिर्फ इतना याद रखना, 4300, 64 और 40 104, 104 और 96 200, 200 और 24 224, 224 और 36 कितना हो गया हमारा, 260। तो ये हमारा कितना आ गया, 4560। जीडीपी एट एमपी कितना आया, 4560, वो मैं यहां लिखूंगा, 4560, प्लस एनएफआईए कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 15 रुपए है, तो ये 15 मैं यहाँ पे लिख दूंगा एनएफआईए की जगह, तो आंसर विल बी 4575 करोड़। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जीएनपी एट एमपी बनाना था, एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा जीडीपी एट एमपी आता है, उसमें एनएफआईए जोड़ देना है। जीडीपी एट एमपी कैसे आता है, गवर्नमेंट का खर्चा, प्राइवेट का खर्चा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
प्लस नेट एक्सपोर्ट, चारों को जोड़ोगे जीडीपी एट एमपी आएगा। तो गवर्नमेंट का खर्चा हमने लिया 864 रुपए, प्राइवेट को मैंने आपको बताया पर्सनल भी बोलते हैं 2940 रुपए, और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे नेट डोमेस्टिक दे रखा था 396। अब इसका नेट का ग्रोस बनाना था तो डेप ऐड करना था, 324 भी ऐड कर दिया। और नेट एक्सपोर्ट कितना है हमारा 36 रुपए, तो 36 रुपए ये रहा नेट एक्सपोर्ट 36 रुपए। जब हमने इन सबको जोड़ा हमारा आया 4560। 4560 rupees will be our GDP at MP, and if we have to calculate GNP at MP, out of from GDP at MP we will add NFIA into it. So I am adding here 50 rupees into 4560 rupees, I will get 4575 crore rupees will be my answer. तो ये तो था पहला मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम पढ़ेंगे इनकम मेथड से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी GNP at MP by इनकम मेथड। तो देखो इनकम मेथड से हमारा NDP at FC आता है, डोमेस्टिक इनकम आती है। तो याद रखना GNP at MP बनाना है ना, और आता क्या है हमारा NDP at FC। com.com से ये जो तीनों हम जोड़ते हैं इससे हमारा क्या आता है NDP at FC। तो नेट का ग्रोस बनाना है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है प्लस NFIA, P से मैं FC का MP बनाना है प्लस NIT। ठीक है, नेट का ग्रोस बनाना है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है प्लस NFIA, FC का MP बनाना है प्लस NIT। अब NDP एट FC के लिए कौन को उठाएं C। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बना हुआ नहीं दे रखा डायरेक्ट, तो हम ये देखेंगे कि एक एम्प्लॉय को उसके मालिक से क्या क्या मिलता है। पहला तो देखो मालिक ने कोई स्कीम चलाई अपने एम्प्लॉय के लिए, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा है, सी का हिस्सा है, तो 108 रुपए। कुछ और भी है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, देख लेते हैं एक बार। वेजेस एंड सैलरी, ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा होता है, मालिक से ही मिलता है ना, 2544 रुपए प्लस ओ ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को इसमें डायरेक्ट बना हुआ दे नहीं रखा है, तो उसके लिए मैंने आपको एक शब्द सिखाया था RIP, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो देखो कहाँ पे है रेंट, ये रहा रेंट 168 रुपए। ठीक है, रॉयल्टी है नहीं कहीं पे, इंटरेस्ट ये रहा इंटरेस्ट 156 रुपए। अब प्रॉफिट निकालने हैं, तो प्रॉफिट इसमें बना हुआ नहीं है तो डक शब्द यूज करेंगे, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो डिविडेंड देखो कहाँ पे है, ये रहा 192 रुपीज। ठीक है, 192 रुपीज। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिटेन अर्निंग का ही दूसरा नाम है, इसको भी लेंगे। डक शब्द बताया था ना प्रॉफिट के लिए, DUC, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड तो आपने ले लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 252 प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ पे है, टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट 228 रुपए। इन सबको जब हम जोड़ेंगे, और अभी MB तो रह रहा है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का दूसरा नाम क्या है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 372। तो टोटल कर लेते हैं। तो गाइस जब आप इन सब का टोटल करोगे 108, 2544, 168, 156, 192, 252, 228 और 372 का, तो आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 4020। ठीक है, 4020 आपका क्या आया, NDP एट FC। अब प्लस क्या करना है, डेप्रिसिएशन कहाँ है, ये रहा 324
अब क्या प्लस करना है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 15 रुपये, और अब प्लस करना है NIT, तो ये रहा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 216 रुपये। ठीक है, NIT हमारा ये रहा 216 रुपये। तो अगर हम टोटल करें 4000 में 300 जोड़े 4300 4500, ठीक है, 20 और 24 44, 44 और 16 हमारे हो जाएंगे कितने, 60, 60 और 15 75, तो आंसर विल बी 4575 करोड़। GNP एट MP कितना आया, 4575 CR, GNP एट MP। So this is the question which we have solved by two method, expenditure method and income method. This is question number 63 in the Sanjeev Garg macroeconomics book. Now we will see further question. अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने को कहा है, मतलब ये मिसिंग वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है संदीप गर्ग की बुक में, और वेजेज और सैलरी निकालने को कहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वेजेज और सैलरी आती किस में है, इनकम मेथड के अंदर आती है, और इनकम मेथड में हम किसका यूज करते हैं, कॉम का, और इन तीनों को जोड़ के आता क्या है हमारा, NDP एट FC। इतनी बात क्लियर है। एक बात याद रखना, जब भी मिसिंग वाला क्वेश्चन होगा आपको एक वैल्यू बना के दे के रखेगा। जैसे इसमें देखो, नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, NNP एट FC तो बोलते हैं, यानी आपको NNP एट FC बना हुआ दे रखा है, और कौन से आपका क्या है हमारा, NDP एट FC। ये तो वो फॉर्मूला है, नेट, ठीक है, डोमेस्टिक का नेशनल प्लस NFIA, P सेम है, FC भी सेम है, और ये कैसे आता है, COM, वैल्यू रखनी है बस। तो वेजेज और सैलरी किसका हिस्सा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। अच्छा पहले ये भी देख लो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की कोई और चीज तो नहीं दे रखी, कि कोई बोनस या स्कीम, और कुछ तो है नहीं, तो बस इसकी जगह तो क्वेश्चन मार्क डाल दो, क्योंकि ये तो निकालना ही है। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, 12000, प्लस, अच्छा ये वैल्यू बाहर लिख लो पहले, ये कितना दे रखा हमें, 30000, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस 12000 आ गया। मिक्स्ड इनकम कितना है, 3500, यानी मेरा NDP एट FC कितना आया, NDP एट FC आया मेरा 12000 और 3000 15500, 15500 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मेरा NDP एट FC है। तो मैं इसकी जगह ये लिख दिया 15500 यहाँ पे, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मेरा क्वेश्चन मार्क है, उसने दे रखा है, मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब इसमें जोड़ना क्या है, NFIA, प्लस करो NFIA। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ है, ये रहा 700 रुपए, तो कितना हो गया मेरा, और ये कितना है बाहर, NNP एट FC 30000, तो ये अंदर कितना हो गया, 15500 और 700 16200, ठीक है, 16200 प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मार्क है ना, वेजेज और सैलरी। अब 16200 में क्या जुड़ा जो वो 30000 बन गया, तो ये तो माइनस करने की चीज है। तो हमारा आंसर क्या आया, वेजेज एंड सैलरी कितनी होगी हमारी, वेजेज एंड सैलरी 16200 में क्या जुड़ा जो 30000 बन गया, आंसर विल बी 13800 करोड़। बताओ इसे कोई प्रॉब्लम है क्या समझने में। NDP एट FC कॉम से आता है, C की जगह क्वेश्चन मार्क, O और M दे रखा है, 15500 आ गया, O और M को जोड़ के क्या आया 15500, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को जोड़ के 15500, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो बन गया हमारा NDP एट FC। आगे NFIA जुड़ते ही ये बन जाएगा, तो NFIA जुड़ के 16200 हो गया, 15500 में 700 जोड़े 16200 प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि C की जगह क्वेश्चन मार्क है, ये देखो
तो 16,200 में क्या जुड़ा जो 30,000 बन गया, 13,800 विल बी योर आंसर। तो ये था हमारा पहला तरीका, वेजेज और सैलरी निकालनी थी, निकाल के दिखा दिए मैंने आपको। अब करते हैं जो ये हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, इसको भी देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है किसका हिस्सा, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का। और एक्सपेंडिचर मेथड से आता क्या है हमारा, जीडीपी एट एमपी, बना हुआ क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एनएनपी एट एफसी, इसको तो बाहर ही रखेंगे। और एक्सपेंडिचर मेथड से आता क्या है हमारा, जीडीपी एट एमपी, याद रखना। फॉर्मूले समझाए हैं मैंने, वीडियोस देख लेना। जीडीपी एट एमपी, ग्रोस का नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक का नेशनल प्लस एनएफआईए, एमपी का एफसी माइनस एनआईटी करें। और ये कैसे आता है, चार चीजों को जोड़ के, मैंने आपको बता रखा है। तीसरी चीज, चौथी चीज। तो पहली चीज देखें, प्राइवेट का गवर्नमेंट का खर्चा 14,000, ठीक है भाई, 14,000 प्लस दूसरी चीज होती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और वो तो निकालनी है, तो उसकी जगह हम रखेंगे क्वेश्चन मार्क, प्लस तीसरी चीज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये रहा 11,000 का, प्लस चौथी चीज जो कि क्या होती है हमारी, नेट एक्सपोर्ट 3,000। ये मैंने फॉर्मूले सारे, एक पूरी स्पेसिफिक वीडियो बनाई है हर फॉर्मूले की, प्लेलिस्ट में है, देख लेना। 14,000 और 11,000, 25,000, 25,000 और 3,000, 28,000। यानी मेरा जीडीपी एट एमपी कितना है, कितना है 28,000 प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दूसरी चीज है नहीं, वो निकालनी है। तो ये मेरा जीडीपी एट एमपी आ गया 28,000 प्लस क्वेश्चन मार्क। ये कितना दे रखा मेरे को एनएनपी एट एफसी, 30,000, इसको बाहर रखो, ठीक है। अंदर क्या रखा, जीडीपी एट एमपी 28,000 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये वैल्यूज रख दो, माइनस डेप्रिसिएशन, कहाँ है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन होता है हम जानते हैं, माइनस का 300 प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये रहा 700 रुपए, प्लस का है, माइनस करना क्या है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कितना दे रखा है 300, ठीक है। यही तो हुआ होगा भाई, तो करते हैं। पहले मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये प्लस का है 700 और ये दोनों क्या है, नेगेटिव के, यानी माइनस के 300 और माइनस के 300 कितने हो जाएंगे, माइनस के 600। मतलब कहने का है कि ये दोनों नेगेटिव के हैं ना, तो हम इन्हें जोड़ लेते हैं पहले। तो 600 हो गया हमारे पास नेगेटिव का, और 700 किस चीज का है हमारे पास, पॉजिटिव का। तो 700 में से इसे या उसे छोड़ो, चलो आप सिंपल ही करते हैं। 28,000 में पहले 700 जोड़ो जो प्लस के हैं, तो कितना हो गया 28,700 और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब माइनस कितना करना है, 300 और माइनस करने हैं 600, तो माइनस 300 माइनस 300, तो कितना बचेगा ये 30,000 इज इक्वल टू 28,000। 700 में से 600 जाएंगे, कितना बचेगा 100, 700 में से 600 घटा दी, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब 28,100 में ऐसा क्या जुड़ा जो 30,000 बन गया, तो GDCF यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विल बी 1900 करोड़। आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। और देखिए हो भी गया, चार चीजों को जोड़ के ये बनता है, एक चीज दे नहीं रखी उसकी जगह क्वेश्चन मार्क रख दो बस। मैंने यही किया, तीन को जोड़ दिया, चौथे की जगह क्वेश्चन मार्क रख दिया या दूसरे की जगह, आ गया 28,000 प्लस क्वेश्चन मार्क। बाकी तीन वैल्यू रख दी, माइनस डेप्रिसिएशन 300 रुपये, प्लस एनएफआईए ये रहा 700 रुपये, माइनस एनआईटी 300 रुपये। उम्मीद है गाइस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कीजिएगा तो बड़ी आसानी से ये होंगे। फर्दर अगर अब आपकी कोई क्वेरी है, क्योंकि ये चैप्टर मेरी तरफ से पूरा हो गया, अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
आपको ये समझ में आया होगा। तो और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और आप अगर सीखते हैं हमारी मेहनत के ज़रिए तो वही हमारी सक्सेस है। बाकी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।